बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज़ख्मी उमर फ़ारूक जब वसीयतें कर रहे थे तो सैयदुना अली आंसुओं भरी आंखें लिए कमरे से बाहर निकल आए। वसीयतें सुनकर कह रहे थे कि उमर ने आपने बाद आने वालों को मुश्किल में डाल दिया। सैयदुना अली की मुराद थी कि हुक्मरानी का जो ये मयार कायम कर गए, अब भला उसे बरकरार रखना कोई आसान है। अब यही देखिए ना कि खलीफा बने तो अमानत व दयानत का ये आलम रहा कि रियासत की मलकियत एक खजूर भी खुद पर हराम रखी। एक साहब के सरकारी ड्यूटी पर होते थे, एक रोज़ दूर दराज से सफ़र करके अपनी कारगुजारी की बिप्ता सुनाने खलीफा के पास आते हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन के पास बैठे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं तो उनकी मेहमान नवाजी को सैयदुना उमर ने बैतुल माल से कुछ खजूरें पेश फरमाई। वो साहब खा रहे हैं और खाते खाते सैयदुना उमर को कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, आप भी तो खाइए ना। सैयदुना उमर ने धीरे से इनकार कर दिया तो उस पर वो साहब बोले, हम तो बैतुल माल के जानवरों का दूध भी पीते हैं, उनकी सवारी भी करते हैं, गोश्त भी खा लेते हैं। तो आपने फरमाया कि मेरा और तुम्हारा अलग है। तुम लोग बैतुल माल के लिए मेहनत करते हो, सदकात की वसूली के लिए तरिया करिया फिरते हो, धूप और मौसम की सख्ती बर्दाश्त करते हो। तुम गोया उन जानवरों की दम के साथ लगे रहते हो। तुम अगर उनके दूध और सवारी से फ़ायदा उठाओ तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं यहाँ मदीने में बैठे बैठे यूं बैतुल माल का माल खाने का क्या हक रखता हूँ। आप खुद ही देखिए कि लाखों मुरब्बा मील का एक हाकिम खुद पर बैतुल माल की खजूर का इस्तेहकाक नहीं समझता, तो क्या ये हुक्मरानी का मुश्किल तरीन मायार नहीं? आलम ये था कि एक बार बीमार हो गए और बीमारी में तबीब ने आकर देखा तो अर्ज़ किया, हुजूर थोड़ा सा शहद खाइए कि आपके दर्द का दरमा इसमें रखा है। अब अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन के घर में ना तो शहद था और ना इतनी रकम के शहद खरीद पाते। दूसरी तरफ बैतुल माल में शहद का एक बड़ा बर्तन भरा पड़ा था, मगर उमर उससे बिला इजाज़त इस्तेमाल करते तो कैसे करते कि उनकी लुगत में ये नामुमकिनात से था। मस्जिद नबवी में चले आए और निंबर पर बैठे लोगों को तलब किया। मुमकिन है लोग उस गुमान्यों चले आए हों कि अमीरुल मोमिनीन ने बुलाई है, कोई मार्का दरपेश होगा कि मशावरत चाहिए या रियासत का कोई बड़ा काम होगा। 100 मशवरा करना चाहते हैं कि लोगों, मामला ये पेश आया कि तबीब ने कहा है शहद इस्तेमाल कर लूँ और शहद बैतुल माल में है, मेरे पास मौजूद नहीं। अगर आप सब मुझे इजाज़त दे तो मैं इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि ये तुम लोगों का माल है, ये रयाया का माल है। आप लोगों की इजाज़त के बगैर मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? सैयदना उमर फ़ारूक की रियासत के माल और बैतुल माल के असबाब के लिए दयानतदारी के वाक़यात इंसान को हैरान कर देते हैं। अब यही देखिए कि एक बार 10,000 दिरहम की ज़रूरत आन पड़ी तो सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ को कहला भेजा। उन्होंने माजरत कर ली और साथ पैगाम भेजा कि बैतुल माल से ले लीजिए। सैयदना उमर को ये बात अच्छी न लगी, लेकिन बैतुल माल से भी रकम न ली। जैसे तैसे अपनी ज़रूरत पूरी कर ली या सब्र कर लिया। एक रोज़ राह चलते उनसे मुलाकात हो गई। शिकवा किया और कहा कि अब्दुर्रहमान आपसे तो इसलिए मांग लिए थे कि ज़िंदगी की इस दौर का क्या पता कब कट जाए। 100 अब मेरे वर्षा से ये रकम मुतालबा करके हासिल करते हैं, और अगर मैंने बैतुल माल से ली और इस बीच मेरी मौत आ गई तो मुसलमानों ने मेरे विस्सा से मेरे लिहाज में कभी मुतालबा नहीं करना। और वो दिन तो बहुत अजीब था। मदीने में सख्त गर्मी पड़ रही थी, चिलचिलाती धूप थी और लोग अपने घरों में ठहरे हुए थे। सैयदना उस्मान गनी का घर थोड़ा फासले पर खुली और ऊंची जगह था। बाला खाने पर बैठे देखा कि एक शख्स तेज तेज यूं चलता आ रहा है, एक गोया दौड़ रहा हो। खुद कलामी करते हुए कहते हैं कि भला ये शख्स घर में आराम करता, इस गर्मी में अचानक क्या ज़रूरत इसको बाहर निकाल लाई। चलचिलाती धूप में भागने वाला मुसाफिर करीब चला आ रहा था। अब सैयदना उस्मान की आंखों ने जब शनाख्त पाई तो सैयदना उस्मान हैरत से उठे, बाहर भागे और कहा, अमीर अल मोमिनीन, क्या हुआ कि आप इस गर्मी में यूं तपती रेतों पर फिर रहे हैं? फरमाया, बैतुल माल से 2 ऊँट निकल गए हैं, उनको ढूंढ रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि गुम हो जाए और रोज़े क़यामत उमर का मुक़द्दर गुम हो जाए। मैं भला क्या जवाब दे पाऊँगा? सैयदना उस्मान हैरान व परेशान कहने लगे कि हज़रत आप आइए, थोड़ी देर साए में बैठिए या ठंडा पानी पें,
میرے غلام تلاش کر دیتے ہیں، وہاں بھی عمر تھے، وہ بھلا کہاں یہ بات مانتے۔ رسا لہجے میں کہنے لگے کہ عثمان، آپ کو اپنا یہ سایہ مبارک ہو، بیت المال کے مال کی نگرانی میری ذمہ داری ہے، سو یہ کام مجھے ہی کرنا ہے۔ سیدنا عثمان بے اختیار کہنے لگے، من احب ان ینظر الی القوی الامین فلینظر الی ھذا، جو کسی مضبوط اور قوی امانت دار کو دیکھنا چاہتا ہے تو سیدنا عمر کو دیکھ لے۔ واقعی سیدنا علی نے بے سبب تو نہیں کہا تھا کہ آپ نے اپنے بعد آنے والے خلفاء کے لیے بہت مشکل کر دیا سب کچھ۔ آج کوئی حکمران بنتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی 7 نسلیں سنور گئیں۔ ہوتا بھی یہ ہے کہ کمزور مالی حیثیت کے لوگ جب اقتدار کی ہوا کو بھی چھو جائے تو ان کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں، لیکن یہاں کیا عالم تھا۔ ایک بار سیدنا عمر کے سسر کسی ضرورت کے تحت تشریف لائے اور کہا، بیت المال سے مجھے اتنا قرض تو دے دیجیے۔ سیدنا عمر نے ان کا مطالبہ سنا تو غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ بیت المال کا مال کیا میرے ذاتی تصرف کی شے ہے کہ میں اس کو اپنے اعضاء و اقارب پہ نچھاور کرنا شروع؟ اور صاف چٹا انکار کر دیا۔ پھر اپنے ذاتی وسائل سے جو ممکن ہو سکتا تھا ان کو رقم دی، اور بیت المال کے مال سے اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کے تصرف کے معاملے میں تو ان کی احتیاط انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری کہ خود جلیل القدر صحابی رسول تھے، ایک روز بیت المال کی صفائی کر رہے ہیں اور اس کے صفائی کے بیچ میں ایک درہم زمین پر گرا پڑا دیکھا۔ درہم کے سب سے چھوٹی اکائی اکیلا ہو تو بے حیثیت۔ اتفاق دیکھیے کہ اسی وقت سیدنا عمر کا ایک چھوٹا بچہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ ابو موسیٰ نے چھوٹا بچہ جان کے درہم ان کے ہاتھ پکڑا دیا۔ اب بچہ درہم پا کے خوشی خوشی گھر کو چلا۔ آگے ابا حضور کھڑے ہیں، بچے کے ہاتھ میں درہم دیکھا تو چونک اٹھے، پوچھا، کہاں سے لیا؟ بچے نے ماجرا کہہ سنایا۔ بچے کا بازو پکڑا، گویا بھاگتے ہوئے بیت المال کو چل دیے۔ ابو موسیٰ ادھر ہی موجود تھے۔ سیدنا عمر نے غصے سے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، گویا تم چاہتے ہو کہ امت محمدیہ کا ہر فرد روز قیامت اس ایک درہم کا مجھ سے سوال کرے۔ اور پھر وہ درہم اٹھا کر بیت المال کے اسباب میں رکھ دیا۔ ابو بکر قدوسی